दोस्तों, यदि आप नई नौकरी कहीं पर शुरू करने जा रहे हैं या आपको अभी अभी नई कहीं नौकरी लगी है, नौकरी लगे हुए 2 4 6 महीने ही हुए हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से एक ऐसी स्कीम चलाई जाती है जिसके अंतर्गत आपको 15,000 रुपए दिए जाते हैं। तो ये कौन सी स्कीम है जो नए नौकरी में लगे हुए लोगों को केंद्र सरकार की ओर से 15,000 रुपए दिला सकती है, इसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस स्कीम का नाम है ELI स्कीम, जिसे कि एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम कहा जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक दिए जाते हैं जो कि नए नौकरी में लगे हैं, यानी कि पहली बार नौकरी में लगे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ये ELI स्कीम आखिर होती क्या है। ELI का मतलब है एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंश्योरेंस। गवर्नमेंट ने ये स्कीम इसलिए लाई है ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। जो लोग नए नौकरी में लगे हैं उन्हें जो है लंबे समय तक रोजगार में टिका कर रखा जा सके, और जो कंपनियां नौकरी में नए लोगों को रख रही है वो भी लोगों को ज्यादा टाइम तक नौकरी पे रख सके, इसलिए इस स्कीम को लाया गया है। अब सवाल आता है कि इस स्कीम का फायदा किसे मिलता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है। तो जो लोग पहली बार नौकरी में लगे हैं, यानी कि जिनका EPFO में पहली बार अकाउंट ओपन हो रहा है, वो लोग इस स्कीम के अंतर्गत एलिजिबल है। आपने पहले 4-6 साल कहीं पर नौकरी कर ली, आप अपने 1-2 साल का गैप कर लिया और फिर किसी और कंपनी में आप नौकरी करने जा रहे हैं, तो आपको जो है इसका लाभ नहीं मिलेगा। ओवरऑल आप पहली बार अपने जीवन में नौकरी करने जा रहे हैं, आपका पहली बार EPFO में अकाउंट ओपन हो रहा है, तो आपको इसका लाभ मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपए तक आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। ये 15,000 रुपए की राशि कैसी मिलेगी, इसके बारे में भी जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये 15,000 रुपए सभी को यहाँ पर जो है दिए जाएंगे। इस स्कीम का नियम कहता है कि आपके पहले महीने का जो भी वेतन है वो आपको एक्स्ट्रा में दिया जाएगा, बशर्ते कि ये पहले महीने का वेतन आपका 15,000 रुपए से ज्यादा ना हो। 15,000 रुपए से ज्यादा का आपका वेतन है, यानी कि 18,000 20,000 रुपए, तो आपको 15,000 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन 15,000 रुपए से कम की यदि आपकी सैलरी है, कम की आपकी वेतन है, मान लो 10,000 रुपए, 8,000 रुपए, तो ये 10,000 8,000 वाली राशि आपको मिलेगी। अब जो भी आपकी पहले महीने की वेतन बन रही है, यानी कि 8,000 रुपए, 10,000 रुपए या 12,000 रुपए, उसका 2 अलग अलग किस्तों में आपको पैसे दिए जाएंगे। यदि 15,000 रुपए से ज्यादा की आपकी सैलरी बन रही है तो 15,000 रुपए आपको 2 अलग अलग किस्तों में दिए जाएंगे। जैसे ही आप अपने पहले 6 महीने की ड्यूटी कंप्लीट करते हैं तो आपको जो भी आपके पहले महीने की वेतन है उसकी आधी वेतन आपको दी जाएगी, और ये आपको जो रेगुलर महीने की वेतन मिल रही है उससे एक्स्ट्रा होगी। यदि आपकी सैलरी 15,000 रुपए से ऊपर है तो 15,000 रुपए का आधा, यानी कि 7,500 रुपए पहले 6 महीने कंप्लीट करने पर आपको दिए जाएंगे। वहीं पर दूसरे 6 महीने यदि आप लगातार सर्विस यहाँ पर कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 7,500 रुपए और यहाँ पर जो है दे दिए जाएंगे। इस तरीके से एक साल में ये 15,000 रुपए आपको दिए जाएंगे। वहीं पर जिस कंपनी ने आपको काम पर रखा है, जिस कंपनी ने आपको जॉब पर रखा है, उसके लिए भी इस स्कीम के अंतर्गत फायदे लाए गए हैं। ऐसी कंपनियों को भी 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए प्रति माह तक प्रति एम्प्लॉय गवर्नमेंट की ओर से कंपनी को यहाँ पर जो है पैसे दिए जाएंगे। कंपनी को मोटा मोटी देखा जाए तो उनकी जेब से जो है ये पैसा नहीं भरना होता है, गवर्नमेंट की ओर से ही ये पैसा एम्प्लॉय की जेब में आ जाता है। अब सवाल है कि ये स्कीम कब तक यहाँ पर जो है लागू रहेगी और कब से चालू हुई है। तो 1 अगस्त 2025 से ये स्कीम लागू हो चुकी है और 31 जुलाई 2027 तक के लिए अभी जो है ये स्कीम लागू है। हो सकता है इस स्कीम को आगे और बढ़ा दिया जाए, लेकिन फिलहाल अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई 2027 की है, यानी कि 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच में आप पहली बार नौकरी में लगे हैं तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं और आपको इस स्कीम के अंतर्गत 15,000 रुपए तक मिल सकते हैं। अब सवाल आता है कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे किया जाए। तो इस स्कीम के लिए आपको अलग से कोई आवेदन, अलग से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आपका EPFO में पहली बार रजिस्ट्रेशन हो रहा है और आपकी सैलरी 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी 6 महीने की नौकरी कंप्लीट होती है तो आपको 15,000 रुपए की आधी राशि आपके अकाउंट में आ जाएगी। वहीं पर जैसे ही आपके अगले 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो 15,000 रुपए की आधी बची हुई राशि फिर से आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट कर दी जाती है। तो क्या आप भी EPFO में पहली बार रजिस्टर्ड हुए कर्मचारी है और नए नौकरी में लगे हैं? हमें जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस स्कीम का लाभ क्या आपको मिल रहा है या नहीं, ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।